स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है भूगोल से लेकर आए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2016 का। तो इनको देखिए और इनका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है ग्रेट लेक से जो लेकर सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है, ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं कि चॉकलेट में कोको का उपयोग किया जाता है। कोको क्या होता है, तो एक चूर्ण होता है जो कि एक विशेष प्रकार के वृक्ष के जो है बीजों को भूनकर पीसकर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। तो आप लोग जानते हैं कि भारत को जो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी 1998 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ है, चंडीगढ़ में स्थित है। अगला पूछा गया है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको पता होगा कि विजयनगर इस्पात केंद्र जो पूछा जाए तो कर्नाटक में स्थित है। देखिए कर्नाटक में 2 इस्पात संयंत्र याद रखिए। एक विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर स्टील संयंत्र या विजयनगर इस्पात संयंत्र याद रखिए। और दूसरा याद रखिए विश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाना, विश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाना। ठीक है, जिसे भद्रावती स्टील का प्लांट भी कहा जाता है। ये दोनों कहाँ हैं, तो कर्नाटक में ही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। तो आप लोग जानते हैं कि दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है दुर्ग भी है, डल्ली राजहारा भी है, बैलाडीला भी है। उसके बाद में डल्ली राजहारा, दुर्ग है, दांतेवाड़ा, ये सब क्या है, एक लौह अयस्क क्षेत्र है। और कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत का जो है जनसंख्या का जो है 1/3 कितना, 1/3 जो है जनसंख्या जो है कहाँ बसता है, उत्तरी मैदान में बसता है। कहाँ बसता है, तो उत्तरी मैदान में बसता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप जो है पर्यटन है। कौन सा है, पर्यटन है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मसाई क्या है। तो आप लोग जानते हैं मसाई एक जनजाति है और अफ्रीका का जो है यह एक घुमक्कड़ और पशुचारक जनजाति है। और आप लोग जानते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में, तो यह अफ्रीका में ही पाया जाता है, कलाहारी मरुस्थल में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोग जानते हैं भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो आप लोग जानते हैं कि सड़क, नदी या नहर के किनारे जो बस्तियां हमें मिलती है, रेखीय मिलती है। झील के पास कैसा मिलता है, तो वृत्ताकार मिलता है। और पर्वतीय क्षेत्र में कैसा मिलता है, तो हमें सीढ़ीनुमा मिलता है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि पटना इसमें से क्या है, एक राजधानी नगर है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन, ये सारे जो है मानव भूगोल से संबंधित है। लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जनसंख्या परिवर्तित होता है प्रवास से, जनसंख्या परिवर्तित होता है जन्म से, जनसंख्या परिवर्तित होता है मृत्यु से। लेकिन जनसंख्या परिवर्तित का कारक नहीं है, ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा आवास। आवास से जनसंख्या परिवर्तित नहीं होती है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि ध्रुवीय, देखिए दक्षिण पूर्वीय जो क्षेत्र है ये एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यह एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसमें म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पूछा गया है कि कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हैं कि कलाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और कलाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका का एक मरुस्थल है। ठीक है, उसी तरह मसाई जनजाति जो है अफ्रीका का एक जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक या समर्थक कौन थे। तो आप लोग जानते हैं ग्रिफिथ टेलर थे। कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। नवनिश्चयवाद को ही रुको और जाओ विचारधारा के नाम से जाना जाता है तथा मध्यम मार्ग के भी नाम से जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी जो पुस्तक लिखा गया था वो ग्रिफिथ टेलर के ही द्वारा लिखा गया था। आप लोग जानते हैं हम्बोल्ट के द्वारा कॉस्मोस पुस्तक लिखा गया है। और रेडियल के द्वारा आप लोग जानते हैं रेडियल के द्वारा जो है थ्रेम्पो जियोग्राफी लिखा गया है। ठीक है, थ्रेम्पो
एंथ्रोपो ज्योग्राफी लिखा गया है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी लिखा गया है। अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, पटना है। और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, पुरुषपुर है, ठीक है। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा। अगला पूछा गया है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, तथा चावल उत्पादन में कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र है, बाजरा उत्पादन में गुजरात है, ये सारे बाजरा नहीं, हाँ बाजरा में भी गुजरात है और कपास में भी गुजरात है। अगला पूछा गया है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो आप लोग जानते हैं अंकलेश्वर क्षेत्र जो है गुजरात के भरूच जिला में स्थित है, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो आप लोग जानते हैं विश्वविद्यालय अध्यापन जो है एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। अगला पूछा गया है कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में अवस्थित है। अगला पूछा गया है कैगा, अगर पूछा जाए कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और नरोड़ा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नरोड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अगला पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी है प्रवास के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2010 और 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा 2011 और 10 में जो भागीदारी था व्यापारिक वो चीन था, लेकिन वर्तमान में जो है अमेरिका है, याद रखिएगा अमेरिका है वर्तमान में। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था, तो आप लोग जानते हैं भारत में पहली बार 1923 में रेडियो का प्रसारण हुआ था, जिसे रेडियो जो प्रसारण हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। 1930 में इसी का नाम परिवर्तित कर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया गया और 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में इसे आकाशवाणी कर दिया गया। वर्तमान में यह प्रसार भारती के तहत काम करता है, वर्तमान में यह प्रसार भारती के तहत काम करता है। अगला पूछा गया है, सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आप लोग जानते हैं कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जाए तो महाराष्ट्र है और 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय पूछा है तो उत्तर प्रदेश। लेकिन गन्ना में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर पूछेगा तो महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन चीनी में पूछा गया है तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और गन्ना और चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। अगला याद रखिएगा कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो आप लोग जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जिसमें से पहला जो स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला पूछा गया कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि शुष्क कृषि में इसमें से हम लोग गन्ना नहीं बोते हैं, गन्ना के लिए प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर। और ये जो प्रैक्टिस सेट था ये 2016 का था, तो आप लोग बताएं कि इन प्रैक्टिस सेट में से आप लोग कितना प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।